सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में हमने एशिया के बारे में जाना। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ अमेरिका विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आप अपने सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप देख सकते हैं बच्चों। दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड मैप के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं जो टेरिटरी आपको ऑरेंज कलर से शो की गई है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस इन 1492 AD। 1492 ईस्वी में इसकी खोज कोलंबस द्वारा की गई। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। इसलिए इसे नई दुनिया का महाद्वीप भी कहा जाता है बच्चों। आप अपने सामने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप भी देख सकते हैं बच्चों। North America is a continent in the northern hemisphere and almost entirely within the western hemisphere। हमने हेमिस्फेयर नॉर्दर्न एंड साउदर्न की बात की थी जब हमने इक्वेटर के बारे में जाना था बच्चों, विच इज़ ऑल्सो 0 डिग्री लाइन। तो ये बांटती है हमारी दुनिया को नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में। और हमने साथ ही साथ जाना था प्राइम मेरिडियन, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं। वो हमारी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती हैं, विच इज़ वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो आप नॉर्थ अमेरिका को देख सकते हैं, दिस इज इन नॉर्थ एंड वेस्ट ऑल्सो। इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट। आप डायरेक्शंस की हेल्प भी ले सकते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब आप देख सकते हैं बच्चों, नॉर्थ में हमें आर्कटिक ओशन के बारे में बताया गया है, वेस्ट में हमें पैसिफिक ओशन के बारे में बताया गया है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन के बारे में। देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट नोन एज वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स और वेस्ट इंडीज। महाद्वीप के दक्षिणी भाग में द्वीपों के बहुत सारे समूह हैं। आइलैंड किसको बोलते हैं? जो भूमि का हिस्सा पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। आपको इसका प्रॉपर मैप आने वाली स्लाइड्स में दिखाया जाएगा बच्चों। It is connected with South America through the Isthmus of Panama। यह पनामा के इस्थमस के माध्यम से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है, इस्थमस किसे कहते हैं बच्चों? इस्थमस होता है बच्चों अ नैरो पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन की पतली सी पट्टी विद वाटर ऑन ईच साइड, जो पानी से घिरी हुई हो, दैट ज्वाइन टू लार्जर पीस ऑफ आइलैंड, साथ ही दो बड़े भूमि भाग को जोड़ती हो। इसको हम वर्ल्ड मैप में भी समझेंगे बच्चों। दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका विच इज अ लार्जर पार्ट ऑफ अ लैंड एंड साउथ अमेरिका। अब एक पतली, एक नैरो सी स्ट्रिप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रही है, विच इज ऑल्सो कवर्ड विद वाटर। दिस इज नोन एज इस्थमस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस्थमस वाला जो हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है बच्चों। नॉर्थ अमेरिका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा स्ट्रेट क्या होती हैं। जैसे हमने इस्थमस में अ पीस ऑफ लैंड देखा, आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। उसी प्रकार स्ट्रेट में होता है बच्चों अ नैरो पीस ऑफ सी दैट ज्वाइंस टू लार्जर सी लाइक आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी। तो स्ट्रेट क्या होगा बच्चों? जो दो बड़े समुद्र हैं उनको मिलाने वाला एक नैरो पीस ऑफ सी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच इज हेयर। और रशिया इज द पार्ट ऑफ एशिया।
अलास्का इज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 राज्य हैं बच्चों, तो अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का 50वां राज्य है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी इस लाइन को हम जानते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। टोटल कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं? 23 देश हैं बच्चों। आप देख सकते हैं अपने सामने, लाइक कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, और ये जो नीचे वाली कंट्रीज हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अलास्का, कनाडा और यूएस के बीच में जो प्रॉपर बॉर्डर है बच्चों, अलास्का उससे बहुत दूर है, तो अलास्का भी यूएस का पार्ट है। और इसकी दूरी का जो कारण है वो कारण है बच्चों, अलास्का नॉर्थ अमेरिका ने या हम कहें यूनाइटेड स्टेट्स ने 30 मार्च ऑफ 1867 को रशिया से खरीद लिया था। आपने पिछली साइड में देखा था बच्चों, अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन 1867 में यूएसए ने अलास्का को रशिया से खरीद लिया। अब हम देखेंगे मैक्सिको के नीचे वाली कंट्रीज को बच्चों। आप देख सकते हैं, दिस इज मैक्सिको, दिस इज ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। जो हमने इस्थमस ऑफ पनामा पढ़ा बच्चों, ये एक पूरे कंट्री का नाम भी है। और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़, जो कुछ वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स हैं, अब उनको हम इन स्लाइड में समझेंगे बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। जो अभी हमने होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका वाले देश पढ़े, दिस इज मैक्सिको। अगर हम ईस्टर्न साइड में चलते हैं तो हम ये सभी आइलैंड देख सकते हैं, लाइक क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, और साथ ही ये जो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कंट्रीज। सो अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच इज कनाडा। आप मैप में भी देख सकते हैं, यूएस से हम ऊपर जाएंगे, दिस इज कनाडा बच्चों, एंड दिस इज कैनेडियन फ्लैग। आप कनाडा के फ्लैग पर मैपल लीफ देख सकते हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? सेंट कीट्स एंड नेविस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज सेंट कीट्स एंड दिस इज नेविस। दिस इज अ पार्ट ऑफ आइलैंड ग्रुप। आप अब आइलैंड ग्रुप के मैप पर भी देख सकते हैं, दिस इज सेंट कीट्स एंड नेविस। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिनली। जिस प्रकार हमने एशिया में देखा माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में हमने जाना माउंट किलीमंजारो, उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली बच्चों। और माउंट मैकिनली का चित्र आप अपने सामने देख सकते हैं। डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। जिस प्रकार एशिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी है, विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन, उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका का जो लोएस्ट पॉइंट है बच्चों वो है डेथ वैली, विच इज ऑल्सो अ डेजर्ट। जो यहाँ पर हॉटेस्ट भी है, जो रेनफॉल है बहुत कम होती है यहाँ पर, साथ ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है। एज वेल एज दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस। आप अपने सामने देख भी सकते हैं, यहाँ पर लाइफ सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है, दैट्स वाई द पॉइंट नेम इज डेथ वैली। अब हम करेंगे लेक्स की बात। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है बच्चों लेक सुपीरियर। आप ये जो रेड लाइन देख सकते हैं, दिस इज द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है बच्चों लेक सुपीरियर। साथ ही यहाँ पर 5 लेक आप देख सकते हैं साथ में, विच इज लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। इन पांचों झीलों को मिला के कहा जाता है बच्चों द ग्रेट 5 लेक्स, विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, ये कनाडा और यूएस का बॉर्डर है बच्चों। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेक सुपीरियर।
दिस इज़ द फेमस पिक्चर ऑफ नाइग्रा फॉल्स। आप देख सकते हैं ये नाइग्रा फॉल्स की तस्वीर है। और नाइग्रा फॉल्स मैप में कहाँ लोकेटेड है बच्चों? तो अगर हम मैप में समझना चाहें तो लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में हम नाइग्रा फॉल्स को देख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है ऑफ यूएस एंड कनाडा। अब हम बात करेंगे टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज बाय एरिया। रशिया के बारे में हमने एशियन कॉन्टिनेंट में जाना। सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है बच्चों कनाडा। तीसरा देश है यूएसए विच इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और हमारा प्यारा भारत है 7वें नंबर पर इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब हम जानेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच इज़ मिसौरी रिवर। आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिसौरी रिवर एंड सेंट लुइस में ये मिसिसिपी रिवर से मिल जाती है बच्चों, और लास्ट में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है बच्चों। दिस इज पिक्चर ऑफ मिसौरी रिवर। दिस इज फेमस पॉइंट ऑफ यूएसए नेम्ड एज ग्रैंड कैनियन। ये बच्चों बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी बहुत साल पहले, अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो। और आप देख सकते हैं एक रिवर यहाँ से निकल रही है बच्चों। इस रिवर का नाम है कोलोराडो रिवर। और कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण ये चट्टानें इस प्रकार कट गई हैं और ये इन्होंने कैनियन का रूप ले लिया है। तो आप ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं मैन मेड नहीं है, ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज एज वेल एज इरोजन ऑफ कोलोराडो रिवर की वजह से ये चट्टानें कट के इनका शेप आप इस प्रकार का देख सकते हैं अपने सामने। सो दिस इज इन यूएसए ग्रैंड कैनियन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज ऑल्सो इन यूएसए। ये स्टैचू है बच्चों यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। आप अपने सामने ये न्यूयॉर्क सिटी देख सकते हैं। राइट हैंड में एक टॉर्च है विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, एंड लेफ्ट हैंड में एक टेबुला है जिसमें जो यूएसए की इंडिपेंडेंस डेट है विच इज़ 4 जुलाई 1776, करीबन 300-400 साल पहले। तो वो डेट इंस्क्राइब की गई है बच्चों। सो दिस स्टैचू इज ऑल्सो मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। टाइम स्क्वायर इज इन नॉर्थ अमेरिका। आप अपने सामने देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। सो ये दुनिया का सबसे बिजी पेडिस्टेरियन एरिया है बच्चों। टाइम स्क्वायर इज़ ऑल्सो इन न्यूयॉर्क सिटी। आप न्यूयॉर्क सिटी की बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स भी हैं, आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बिजीएस्ट पेडिस्टेरियन एरिया है बच्चों, एंड ऑल्सो फेमस फॉर टूरिस्ट। यहाँ पर जो यूएसए में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, वो इस स्क्वायर को विजिट ज़रूर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और उसके सभी देशों के बारे में कुछ बातों के बारे में जाना। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है सो ही और शी कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।